आज 3 रबीउल अव्वल पीर का दिन है। आज वो दिन है जब रहमतें अपने उरूज पर होती हैं। आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार दिल से पढ़ लो। यकीन करो आज के दिन फैसले होते हैं, नसीब लिखे जाते हैं और रब अपने बंदों को खाली नहीं लुटाता। ये वो नायाब मौका है जो साल में सिर्फ एक बार नसीब होता है। खुदारा इसे यूं ही गुजरने मत देना, हो सकता है यही लम्हा तुम्हारी जिंदगी बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 रबीउल अव्वल पीर का बाबरकत दिन आ चुका है और आज आपके लिए एक ऐसा खास और आजमूदा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो दिलों की दुनिया बदल देता है। अगर कोई अपने रब से अपनी हर हाजत पूरी करवाना चाहता है, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल देखना चाहता है, अपने घर के हालात संवारना चाहता है और बेसकूनी, बेबरकती और परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, तो आज ये वजीफा ज़रूर पढ़कर देख ले। ये वजीफा इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसे आराम और सुकून के साथ पढ़ सकता है, लेकिन इसकी तासीर इतनी गहरी है कि इंसान हैरान रह जाता है। अगर कोई इसे सुबह के वक्त पढ़ ले तो शाम से पहले पहले हालात बदलने लगते हैं, और अगर शाम को पढ़ ले तो रात गुजरने से पहले पहले किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। सोचो, अगर एक ऐसा अमल तुम्हारे सामने हो जिससे न सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए भी रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं। अगर तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंगदस्ती गैब से ख़त्म होने लगे, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए। जो लोग अपने रब की कुदरत को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी खाली झोलियां भर जाएं, वो आज के इस बाबरकत दिन इस वजीफे को खुद भी पढ़ें और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ये खैर सब तक पहुँचे और हर एक की तकदीर संवर जाए। इस वजीफे का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ये ताखीर नहीं करता, ये इंतज़ार नहीं करवाता। जब बंदा सच्चे दिल से हाथ उठाकर अपने रब से मांगता है तो रब्बे करीम उसकी हर नेक और जायज़ हाजत को फौरन पूरा फरमाने की कुदरत रखता है। जो लोग चाहते हैं कि वो जल्द कामयाब हो जाए, जल्द खुशहाल हो जाए, वो आज के इस कीमती दिन को गफलत में ज़ाया ना करें। बस चंद लम्हे निकाले और इस वजीफे को ज़रूर पढ़ ले। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमें किसी अमल या वजीफे से फ़ायदा नहीं होता, जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं देख पाते। वो सब कुछ छोड़कर पहले इस वजीफे को आजमा लें। ये ऐसा वजीफा है जिसे पढ़ते ही बदकिस्मत जाग उठती है, बीमारियां राहत में बदलने लगती हैं और घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती, बेसकूनी और लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं। आज हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए, वो इज्जत और खुशहाली देखे। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपनी आंखों से तब्दीली देखो तो आज ये वजीफा ज़रूर पढ़ो। ये वजीफा हर मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है, चाहे शादी में रुकावट हो, चाहे नौकरी ना मिल रही हो, चाहे कारोबार में बरकत ना हो, या कर्ज का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो चुका हो। कर्ज एक ऐसी आजमाइश है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है और जब ये चिमट जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आज का ये अमल पढ़ते ही हालात बदलने लगते हैं और अल्लाह चाहे तो लम्हों में बोझ हल्का हो जाता है। अगर तुम वाकई कर्ज से निजात चाहते हो, अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो, तो आज ये अमल एक बार जरूर पढ़कर देखो। और जो माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनके लिए भी ये अमल एक उम्मीद की किरण है। अल्लाह चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और बंद दरवाजे भी खोल देता है। याद रखें, जब किसी खास वजीफे को किसी खास मकसद और किसी खास हाजत के लिए पढ़ा जाता है तो उसकी बरकत और तासीर कई गुना बढ़ जाती है। आज रब्बे करीम से मांगने का बेहतरीन मौका है। ये ऐसा वजीफा है जो इंसान को कभी किसी का मोहताज नहीं रहने देता, बेरोजगारों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल देता है, बे औलादों को औलाद की नेमत अता होने के असबाब बनाता है और दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाती है। ये अल्लाह वालों का आजमूदा अमल है। आज तक जिसने भी सच्चे दिल से इसे पढ़कर अपने रब से मांगा, उसे वही मिला जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। ये वजीफा नसीबों को जगा देता है, रुकावटों को हटा देता है और बंदिशों को तोड़ देता है। वो चीजें भी नसीब हो जाती हैं जो बरसों से हाथ ना आई। आज 3 रबीउल अव्वल पीर का बाबरकत दिन है। आज का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास है। जब भी वक्त मिले ये वजीफा जरूर पढ़े। आप चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया, सऊदी अरब में हो या किसी भी मुल्क में, जब भी आपके मुल्क में 3 रबीउल अव्वल पीर का दिन आए तो इस अमल को हरगिज न छोड़ें। आप फजर के बाद पढ़ सकते हैं, जोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। किसी भी वक्त पढ़ना मुमकिन है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए।
اب آئیے وظیفے کا طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 ربیع الاول پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا جہاں آسانی ہو وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک کو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ابتدا میں 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں اور ایک بار دل سے نیت کریں کہ اس کا ثواب سب کے لیے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ کسی کا خواب اپنا گھر ہے، کوئی کرائے کے مکان سے نجات چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری کا خواہش مند ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، اور کوئی کاروبار میں ترقی اور کامیابی کا طلبگار ہے۔ آج کے دن آپ رب کریم سے جو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ بس اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیں۔ دل یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصلی پر بڑھا دیا جائے اور کہا جائے کہ آج 3 ربیع الاول پیر کا دن ہے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ آپ دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، گویا آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا حیو یا قیوم۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جو اسے سچے دل سے پڑھتا ہے وہ قبولیت کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، مانگنے والا پانے والا بن جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلنے لگتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سنیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن پورے انہماک اور خاموشی کے ساتھ پڑھیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے، اور دل میں اپنے مقاصد کی نیت ضرور کریں۔ یقین رکھیں اگر آپ 11,000 حاجات کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر آپ کو ناممکن لگنے والے 11 بڑے مقصد بھی ہوں گے، تو اللہ کے کرم سے ان 11 بار کے ورد کے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہونے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، مگر اس کے کمالات اور فضائل بے شمار ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آج 3 ربیع الاول پیر کے دن اگر کوئی سورہ کوثر کو دل سے پڑھ لے تو اس کے لیے رزق اور خوشحالی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ نسلوں تک اثر باقی رہتا ہے، گھر کے حالات سنور جاتے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے اور مشکلات جڑ سے مٹنے لگتی ہیں۔ سوچیں اس سے بڑھ کر انسان اور کیا چاہ سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص بڑا محروم رہ جاتا ہے جو آج کے دن اس وظیفے کو چھوڑ دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے بابرکت دن میں یہ عمل کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ نے آسانیاں اور کامیابیاں لکھ دی ہوں، جس کے لیے رزق اور ترقی کے دروازے کھولنے کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
آپ اس सूरत को चाहे हाथों की उंगलियों पर गिन कर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर, लेकिन तादाद का ख्याल रखते हुए सिर्फ 33 मरतबा पढ़नी है। ये 33 बार की तिलावत ऐसी बरकतें लेकर आती है कि रिज्क में वुसअत पैदा होती है, तंगदस्तियां खत्म होने लगती हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और दिल की हर जायज़ हाजत पूरी होने के रास्ते बनने लगते हैं। जब आप सूरह कौसर को 33 बार मुकम्मल पढ़ लें तो अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। ये वो वजीफ़ा है जिसके बगैर ये सारा अमल अधूरा रह जाता है। अब आपने आजिज़ी और दिल की गहराई से रब्बे करीम को पुकारना है और अल्लाह और उसके महबूब को राज़ी करने की नीयत से या अल्लाहु या मुहम्मद का विर्द करना है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है और या मुहम्मद उसके महबूब का बाबरकत नाम है। इन मुबारक नामों को सच्चे दिल से पढ़ने से ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं, आखिरत संवरती है, घर की बेसकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़े और मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां ऐसे ख़त्म होने लगती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, रास्ते की रुकावटें ख़त्म हो जाएं, अधूरे काम मुकम्मल हो जाएं और कामयाबी आपके कदम चूमे, तो आज 3 रबीउल अव्वल पीर के दिन इस वजीफे को ज़रूर पढ़ लें। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे रास्ते बनते हैं और कैसे हालात बदलते हैं। अब पढ़ने का तरीका सुन लें। या अल्लाहु या मुहम्मद 1 बार, या अल्लाहु या मुहम्मद 2 बार, या अल्लाहु या मुहम्मद 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, मगर पूरी तवज्जो और खामोशी के साथ पढ़ें। याद रखें, हमारा असल मकसद अल्लाह और उसके हबीब को राज़ी करना है। जिस बंदे से अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाएं, उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी आसान हो जाती है। अब पूरे अमल की तरतीब एक बार जहन में बिठा लें। सबसे पहले नंबर पर 11 बार या हय्यु या कय्यूम, फिर दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर और तीसरे नंबर पर 11 बार या अल्लाहु या मुहम्मद। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से मुकम्मल कर लें तो आखिर में फिर से 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ें जो आपने इब्तिदा में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। अपनी हर हाजत, हर परेशानी, हर मुश्किल अल्लाह के सुपुर्द कर दे और पूरे यकीन के साथ मांगे। अल्लाह अपने बंदे को खाली नहीं लुटाता, वो अपने प्यारे नामों के सदके आपकी मुश्किल आसान फरमाता है। अल्लाह पाक आप सब की परेशानियां दूर फरमाए, आपको पाकीज़ा रिज़्क अता फरमाए, कर्ज के बोझ से निजात दे, बीमारियों और तकलीफ़ों को ख़त्म फरमाए और आपकी ज़िंदगी को आसानियों से भर दे। और याद रखें, नमाज का एहतिमाम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी अमल मुकम्मल तासीर नहीं रखता। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक़्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमाल की हिम्मत दे और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने वाला बना दे। आमीन। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत के लिए अल्लाह के खूबसूरत नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।